अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी एक क्लिप देखा। बीजेपी का सदर बंडी संजय वो कह रहा था कि एक बार बीजेपी सरकार तेलंगाना में आने दो तो मैं एमआईएम के सदर एआईएमआईएम के सदर और उनके भाई को अपनी जूती पे लगाता हूँ, वो कह रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, इलेक्शन चल रहा है ग्रेटर हैदराबाद, म्यूनसिपल ग्रेटर हैदराबाद का जो इलेक्शन चल रहा है उसके अंदर जूते पे लगाता हूँ, जूती पे लगाता हूँ और भड़काऊ तकरीर, सामने वालों को जज्बात में लाना, इसका मकसद क्या है साफ समझ में आ रहा कि इन्हों एमआईएम के ख़िलाफ़ बोलेंगा तो मुसलमान जज्बात में एमआईएम को वोट डालेंगे और एमआईएम अगर बीजेपी को बुरा भला कहेगी तो हिंदू बीजेपी को वोट डालेंगे। मैं हिंदू और मुसलमान दोनों से ये ख़ास करके आपसे गुजारिश करता हूँ, ये हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स अब बंद करिए। देखिए उसके अल्फाज जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तब के इलेक्शन हमारी ज़रूरियात, बुनियादी चीज़ों का इलेक्शन है ये, रोड, नल, ड्रेनेज, वो सिस्टम पूरा रॉन्ग चल रहा, तो अब उसके लिए कोई सही नुमाइंदों को चुनिए। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम बीजेपी एमआईएम करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसके वो अल्फाज बहुत चुभने वाले अल्फाज हैं, वो अल्फाज से कोई भी मुसलमान उस या एमआईएम का आदमी जज्बात में आएगा, तो जानबूझ के ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। वो जाहिल को ये नहीं मालूम कि ये यहाँ पे तेलंगाना में बीजेपी आने दो, कांग्रेस आने दो, टीआरएस थी है अब, या और कोई पार्टी आने दो, किसी को जूते के पास लगाने की उसमें ताकत ही नहीं है। अगर वो ताकत जब पैदा होगी तो सामने वाला उसका जवाब देगा, मगर ये सिर्फ जज्बात में लाने के बातें हैं। हम अपनी अक्ल से काम लें। देखिए आप अगर बीजेपी को जितना बुरा बोलो, हिंदू एकजहती में आके बीजेपी को वोट डालेंगे। मुसलमान के जमात एमआईएम है तो एमआईएम को बीजेपी वाला बुरा भला कहेगा उसके लीडर्स को, तो जज्बात में आके मुसलमान एमआईएम एआईएमआईएम को वोट डालेंगे। तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमको उस लीडर का बॉयकॉट करना चाहिए जो बीजेपी के ख़िलाफ़ बोले या एमआईएम के या कांग्रेस के। हम बुनियादी बातों पे काम करें। हम कि अब हमारे मेन चीज़ बुनियादी सहूलतें चाहिए हमें, रोड, साफ़ पीने का पानी, ड्रेनेज लाइन सिस्टम सही, और जहाँ से हमारी तकालीफ है, जहाँ रोड वाइंडिंग की ज़रूरत है वो काम ये बल्दिया का अमला काम करता है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हिंदू मुस्लिम का कोई गेम या बीजेपी एमआईएम का कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। मैं सारे कौम से ये गुजारिश करता हूँ कि इनकी बातों में ना आए, और वो जो नाजेबा अल्फाज उन्हें इस्तेमाल कर रहा है उसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ कि इस बेहुदा किस्म की बातें तुम ना करो। तुम कुछ कर नहीं सकते मगर चुप लोगों को उकसाने के लिए। आप सोचिए सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या क्या कर रही, किसी को कोई तकलीफ पहुंचा सक रही? हाँ, एमआईएम पार्टी को कुछ कर सक रही क्या? सेंटर में है, मेन मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर है बीजेपी का, तो वो क्या एमआईएम को बाइंड कर दिया, एमआईएम को बंद कर दिया। एक ये छोटा सा लीडर, एक दो एमएलए, 4 एमपी, एक कॉरपोरेटर रखे इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े बातें करके सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं ये लोग। इनका मकसद है अवाम जज्बात में आए और वो भूल जाएं कि हमारे पास फ्लड आके हमको कितना पूरा शहर हमारा पानी में डूबा, हमारे पास बल्दी निज़ाम पूरा दरहम बरहम है, कोई सही सिस्टम नहीं है। ये सब भूल के हम क्या करना, बीजेपी एमआईएम ये वो लोग का एक चाल है, इस चाल में ना फंसें। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी जज्बात में ना आएँ। वो जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ हमें जज्बात में लाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और उस अल्फाज के मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। ये बेहुदगी की बात है। किसी की अम्मा बाप कोई नहीं जाना किसी को पैर पे लाने का। उन्हें खुद पैर पे होंगे मैं समझता हूँ किसी के, मगर कोई किसी को पैर पे नहीं ला सकता। देखिए हम तो कोई इख्तिदार में नहीं है मगर उसका हम जवाब दे रहे, तो इख्तिदार वाले तो उसका और बढ़ के जवाब देंगे जब वो काम करने की सोच रहा है, मगर वो कर नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता। सिर्फ अल्फाज का उलटफेर है और उसके सिवा कुछ नहीं है। ये इलेक्शन ख़त्म होते ही ये मामला जहाँ का वहाँ ख़त्म हो जाएगा। तब के
आप एक वीडियो में देखे होंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब, इनके जो होम मिनिस्टर हैं, हमारे सिकंदराबाद के एमपी किशन रेड्डी के साथ बाजू लेके बात कर रहे हैं। जब इनके उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, देखिए बात करना, मिलना, हाथ मिलाना एक अलग बात है, बाजू लेके बात कर रहे हैं मतलब अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये तो उनसे छोटा आदमी है, उन्हें तो यानी कि इंडिया का जो है सेकंड होम मिनिस्टर है, उन्होंने उससे आपके ताल्लुकात है। ये छोटा सा प्यादा आपको जो है इतनी बड़ी बात कर रहा, तो ये इसका मतलब अवाम साफ साफ समझ जाए कि ये सिर्फ आपको, हमको, सबको जज्बात में लाके हम जो फैसला करने वाले हैं कि तब्दीली लाने वाले हैं, तो वो तब्दीली में एक अरोड़ा दार्रा और उसके अंदर रोड़ा दार्रा, इसके अंदर एक बात आपको समझनी चाहिए कि हमारी बुनियादी सहूलतों की बात इलेक्शन में होना चाहिए। वो छोड़ के उन्हें जो है किसी को पैर के नीचे ला दे रहा, कोई किसी के दूल्हे भाई बन जा रहे, ये सब बेकार की बातें हैं। आवाम से ख़ास करके गुजारिश करता हूँ कि आपके तब्दीली लाएं, और अगर आपके इलाके का कोई, जैसे कांग्रेस का कोई कॉरपोरेटर है या कैंडिडेट है, तो उसे जिताएं। और अगर कोई अच्छा आदमी आपके पास से कोई चॉइस नहीं है, जहाँ पे कांग्रेस का कॉरपोरेटर नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार है, तो उसे जिताइए। मगर इस किस्म के बातें करने वालों को आप एक वोट ना डालें। ख़ास करके मेरे हिंदू भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको खुश करने के लिए ये अल्फाज बोल रहा है, आप खुद सोच सकते हैं कि ये हम जमहूरियत में जी रहे हैं, कोई किसी को ला के पैर के पास ठहराने की उसकी ताकत नहीं है, हमारा क़ानून उसे छोड़ता नहीं। ये सिर्फ लफ्ज़ी बातें हैं उसके, ये इलेक्शन तक, उसके बाद वो फिर जैसे एक दूसरे से बैठ के बात करते, खाते पीते चलते नज़र आते। आप हम फिर सोच के वोट करें, आपका एक एक वोट कीमती है, और अब के तब्दीली ज़रूर लाएं। ये मेरे को उसके अल्फाज अच्छे नहीं लगे, कल फिर इन्हों कोई और अल्फाज बोलेंगे जिससे आप जो है खुश होकर इनको वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदुओं से मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदू भाइयों से मेरे, कि भाई आप लोग भी उस जैसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले को वोट ना डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।